का स्टार्ट होता है एक टीवी शो से जिसमें उस शो का होस्ट पैट नोवेक अमेरिकन आर्मी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रोबोट्स को आर्मी के साथ साथ अमेरिकन पुलिस के लिए भी इस्तेमाल करने की बात करता है। उसका मानना यह है कि इस बदलाव से हमारी पुलिस के जवान अपनी जान को खतरे में डाले बिना इन रोबोट्स की मदद से शहर के जुर्म को साफ कर सकते हैं। और उन रोबोट्स की कारकर्दगी दिखाने के लिए नोवेक अपने शो में पेंटागन से जनरल कर्टिस मुनरो की तरफ से तेहरान में होने वाले यूएस आर्मी रोबोट्स के एक रूटीन ऑपरेशन की लाइव फीड अपने शो में दिखाता है, जहां पे उस आर्मी के सोल्जर्स और वो हाईटेक रोबोट्स गश्त कर रहे होते हैं और किसी भी किस्म के खतरे की जांच करते हैं। तभी उस शहर में एक टेररिस्ट ग्रुप के सुसाइड बॉम्बर्स यूएस आर्मी और उनके रोबोट्स पे हमला कर देते हैं। उस हमले में यूएस आर्मी के एक दो रोबोट्स भी तबाह कर दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा ड्रोन जो एक बच्चे के हाथ में चाकू देखकर उस पे गोलियां चलाकर मार डालता है। तभी उस जगह की लाइव फीड भी बंद कर दी जाती है, जिसके बाद नोवेक बताता है कि इन कॉम्बैट रोबोट्स को बनाने वाला इंसान रेमंड सेलर्स, जिसकी वजह से बहुत से पुलिस ऑफिसर्स की जान खतरे में जाने से बचाई जा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ है अमेरिकी सेनेटर ह्यूबर्ट ड्रेफस, जो इन रोबोट्स को कानून में शामिल करने के खिलाफ है। इसका मतलब वो आज भी अतीत को पकड़कर जी रहा है और इसी वजह से अमेरिकी लोग इन रोबोट्स की हिफाजत से डरते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि पुलिस ऑफिसर मर्फी अपने पुलिस डिपार्टमेंट की चीफ कैरन डीन के पास आता है, जहाँ पे उसको बिना बताए गए एक ऑपरेशन करने की पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्योंकि एलेक्स का पार्टनर जैक उस ऑपरेशन में गोली लग जाने की वजह से मौत के मुंह में जा चुका था और अब हॉस्पिटल में है। तो एलेक्स अपनी पुलिस चीफ को पूरे ऑपरेशन की डिटेल बताता है कि हम लोग गैर कानूनी हथियार बेचने वाले गैंग को पकड़ने के बहुत करीब थे, जहां हम उस गैंग के लीडर एंटन वेलन तक पहुंच ही गए थे, लेकिन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में से कुछ लोग जो उस गैंग के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने वेलन को खबर पहुंचा दी कि मैं और मेरा पार्टनर पुलिस वाले हैं, जिसकी वजह से हम पर हमला हुआ। तो उस हमले से बच निकलने के चक्कर में जैक जख्मी हो गया था और फिर बताता है कि हमारे डिपार्टमेंट के ही कुछ ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट की गन्स सप्लाई भी कर रहे हैं, जिनको रोकना और पकड़ना जरूरी है। लेकिन उसकी पुलिस चीफ एलेक्स को उसकी गलती की वजह से इस केस से हटने का बोल देती है। फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं वाशिंगटन डीसी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में ह्यूबर्ट ड्रेफस की तरफ से रोबोट को हथियारों के साथ पुलिस का काम करने और इन रोबोट्स के जरिए शहर का कानून संभालने के लिए रेमंड सेलर्स का बिल नामंजूर कर दिया जाता है, क्योंकि ह्यूबर्ट का ये कहना है कि हम किसी रोबोट के हाथ हथियार देकर किसी की जान लेने के लिए आजाद नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रोबोट कभी किसी मुजरिम की जान लेने के बाद कुछ महसूस नहीं कर सकेगा, चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो। तो ऐसी किसी चीज जिसको सोचने समझने या महसूस करने की कोई काबिलियत ही ना हो, उसको किसी की जान लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 72% अमेरिकी शहरियों का भी वोट उन रोबोट्स के खिलाफ है। जिसके बाद रेमंड सेलर्स अपनी कंपनी ओमनी कॉर्प की मैनेजमेंट से बात करता है कि 72% लोग जो रोबोट्स के खिलाफ है, जिसका मतलब है कि हमें उन लोगों को कोई ऐसा रोबोट देना होगा जिसको देखकर डरने के बजाय वो लोग उससे प्यार कर सके, और वो रोबोट ये भी जानता हो कि इंसान होना और महसूस करना क्या होता है। और इसी आइडिया के बारे में वो शहर के सबसे काबिल डॉक्टर बेनेट से मिलने जाता है और इस आइडिया पे काम करने के लिए उसको अपने साथ काम करने का बोलता है, जिसमें किसी ऐसे इंसान को रोबोट बनाने की बात करता है जो कि अपाहिज हो या तो नॉर्मल जिंदगी ना जी सकता हो। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि ऑफिसर एलेक्स मर्फी जो एंटन वेलन को गिरफ्तार करने के पीछे लगा हुआ था, तो उसी पुलिस डिपार्टमेंट के दो ऑफिसर्स जो वेलन से मिले हुए थे, वो दोनों एलेक्स को मरवाने के लिए वेलन को टिप देते हैं कि आज दोपहर एलेक्स अपने पार्टनर जैक से मिलने हॉस्पिटल जाएगा, तब उसको मारने के लिए तुम्हारे पास अच्छा मौका होगा। जिसके बाद एलेक्स जैक से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो पीछे से वेलन के लोग मर्फी की गाड़ी में बॉम्ब फिट कर देते हैं। जिसके बाद दिखाते हैं रात में एलेक्स जब अपने घर आ जाता है तो उसकी गाड़ी का अलार्म अचानक से बजना शुरू हो जाता है। जब एलेक्स उसकी गाड़ी का अलार्म बंद करने के लिए घर से बाहर निकलता है तो गाड़ी में लगा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और एलेक्स उस धमाके की वजह से बहुत बुरी तरह जख्मी भी हो जाता है, लेकिन मरने से बच जाता है। जिसके बाद रेमंड सेलर्स और डॉक्टर बेनेट जो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे होते हैं जिसको वो इंसानी रोबोट बना सके, तो उनको अपना सब्जेक्ट मिल जाता है और फिर डॉक्टर बेनेट एलेक्स मर्फी की वाइफ क्लारा मर्फी को धमाके से हुए नुकसान की वजह से एलेक्स की कंडीशन बता रहे होते हैं कि एलेक्स अब कमर के नीचे से पैरालाइज हो चुका है
है उसका एक हाथ और एक टांग भी जाया हो चुकी है। उसी के साथ उसकी एक आंख भी बेकार हो चुकी है। अगर अब वो ऐसे जिंदा भी रहेगा तो कैसे जिंदगी गुजारेगा, ये सोच के भी खौफ आता है। तो एलेक्स को जिंदा रखने का और बेहतर जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका हम दे सकते हैं अगर आप हमें इस चीज की इजाजत दें कि हम एलेक्स को इंसानी रोबोट बना सकें ताकि वो जिंदा भी रह सके और अपने मुल्क के काम भी आ सके। ये सब सुनने के बाद क्लैरा डॉक्टर बेनेट की बात मान लेती है और उनको इजाजत दे देती है। फिर दिखाते हैं कि डॉक्टर बेनेट एलेक्स को अपनी लैब में एक रोबोट बना चुका है, जिसके बाद एलेक्स को होश में लाया जाता है। एलेक्स जब ये सब देखता है कि उसको ये किस तरह का सूट पहनाया हुआ है तो डॉक्टर बेनेट उसको बताता है कि ये कोई सूट नहीं बल्कि ये तुम खुद हो। एलेक्स ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता और घबराहट की वजह से एलेक्स उस लैब से बाहर निकलता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन डॉक्टर बेनेट के बार बार रोकने के बाद भी वो नहीं रुकता तो डॉक्टर बेनेट एलेक्स की रोबोटिक मशीन बंद कर देता है और एलेक्स वहीं गिर जाता है। जिसके बाद डॉक्टर बेनेट दोबारा एलेक्स के सिस्टम में कुछ बदलाव करता है और दोबारा उसको होश में लेकर आता है और एलेक्स को इन हालात की सच्चाई अपनाने का बोलता है। तो एलेक्स डॉक्टर बेनेट से कहता है कि मुझे दिखाओ कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर जब डॉक्टर बेनेट एलेक्स का रोबोटिक सूट हटाकर उसको दिखाता है तो एलेक्स सिर्फ अपने कुछ ऑर्गन्स, दिमाग और अपने चेहरे के साथ जिंदा होता है। बाकी उसकी पूरी बॉडी खत्म करके रोबोटिक बॉडी लगा दी गई थी। ये सब देखने से एलेक्स बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टर को कहता है कि मुझे मेरा सूट पहना दो और मैं दोबारा खुद को ऐसा नहीं देखना चाहता। जिसके बाद एलेक्स को उस रोबोटिक सूट के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो दोबारा से अपनी पुलिस की ड्यूटी कर सके और उसकी प्रैक्टिस के लिए एक एमुलेटर मशीन पे उसको टेस्ट किया जाता है, लेकिन इस टेस्ट में वो बेहतर तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसको और बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर बेनेट एलेक्स की रोबोटिक मशीन पे और बदलाव करता है और उसका सूट भी हैवी ब्लैक आर्मर का बना देता है और फिर दोबारा उसको पुलिस कॉम्बैट टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, जहां बहुत सारे रोबोट्स के खिलाफ उसको अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। फिर जब टेस्ट शुरू किया जाता है तो दिखाते हैं कि एलेक्स अपने दिमाग और रोबोटिक सूट के साथ उन सब का बेजोड़ मुकाबला करता है जो आज से पहले कोई इंसान या कोई रोबोट नहीं कर सका था और इंसानी दिमाग और रोबोटिक पावर से वो अकेला ही सबको मार गिराता है और वक्त खत्म होने से पहले ही उस टेस्ट को पूरा कर देता है। तो रेमंड और डॉक्टर बेनेट ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उसको अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक रोबोकॉप के तौर पे पेश करने के लिए रेडी किया जाता है और इसके दिमाग की कंप्यूटर चिप में पूरे शहर के क्रिमिनल रिकॉर्ड का डेटाबेस भी अपलोड कर दिया जाता है ताकि वो कहीं से भी इस क्रिमिनल डेटाबेस को एक्सेस कर सके। जिसके बाद उस शहर के पुलिस हेडक्वार्टर के सामने होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार दुनिया के सामने एक रोबोकॉप के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और जब एलेक्स स्टेज पे पहुंचता है तो वहां मौजूद भीड़ को देखकर उसके दिमाग के अंदर अपलोड क्रिमिनल डेटाबेस की स्कैनिंग शुरू हो जाती है और वहीं उस भीड़ में उसको एक खतरनाक क्रिमिनल भी मिल जाता है जिसको वो कुछ ही सेकंड में गिरफ्तार कर लेता है, जो पिछले काफी सालों से आजाद घूम रहा था। प्रेस और वहां मौजूद पब्लिक उसका ये कमाल देखकर बहुत खुश होते हैं और एलेक्स को एक सुपर हीरो रोबोकॉप बना देते हैं। अब अगले सीन में ये दिखाते हैं कि एलेक्स पुलिस हेडक्वार्टर पे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है और डिपार्टमेंट की पुलिस चीफ के पास जाकर उसको बताता है कि आज मैंने अपने लिए 13 न्यू केसेस सेलेक्ट किए हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन आज से ही शुरू करूंगा। और फिर एलेक्स उन केसेस को सॉल्व करने के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में क्रिमिनल्स को पकड़ के उनकी ड्रग लैब में सबको मारकर एक केस सॉल्व भी कर देता है। तो एलेक्स के इस तरह से मुजरिमों को ढूंढकर उनको गिरफ्तार करने की काबिलियत से पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ बड़े लोग जो क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हैं वो सब काफी घबरा जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स खुद उसके ऊपर हुए बॉम्ब अटैक के केस को सॉल्व करने के काम में लग जाता है और हर बारीकी देखता हुआ सारे सबूत जमा करता है और फिर अपने केस के सारे सस्पेक्ट्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो उसको एक गन डीलर की लोकेशन मिलती है तो वो उसके पास पहुंचता है और उसको पकड़ के पूछता है कि एंटन वेलन कहाँ है। तो वो एलेक्स को बताता है कि मुझे नहीं पता कि वेलन कहाँ है, मैं तो सिर्फ उसके एक आदमी से बात करता हूँ जब भी कोई काम आता है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। फिर एलेक्स उसका नंबर लेता है और उसके नंबर की मदद से टारगेट की लोकेशन लोकेट कर लेता है और वहां तक पहुंच रहा होता है, लेकिन तभी वेलन को किसी का फोन आता है और उसको खबर मिल जाती है कि रोबोकॉप एलेक्स उसके अड्डे पे अटैक करने आ रहा है। तो वहां सब लोग एलेक्स के आने से पहले ही भारी हथियारों के साथ एलेक्स को मारने के लिए पहले से तैयार हो जाते हैं और जैसे ही एलेक्स वहां पहुंचता है तो वहां भारी फायरिंग शुरू हो जाती है और एलेक्स भी बहुत तेजी से वहां पे हर किसी को मारना शुरू करता है, जबकि एंटन वेलन और उसके गुंडे भी बड़ी गन्स के साथ एलेक्स को शूट करते हैं। लेकिन फिर भी एलेक्स वहां सबका अकेले मुकाबला
मुकाबला कर रहा होता है और सबके साथ एंटन वेलन को भी मार डालता है। जिसके बाद एलेक्स वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करता है और उन गुंडों के पास मौजूद गन्स को उठाकर उनमें से फिंगरप्रिंट लेकर अपने क्रिमिनल डेटाबेस के जरिए उन दोनों की पहचान निकाल लेता है जो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वेलन के साथ मिले हुए थे और वही उनको ये गन्स भी सप्लाई कर रहे थे। एलेक्स को उन दोनों के खिलाफ पक्का सबूत मिल चुका था जिसको लेकर वो वापस अपने पुलिस डिपार्टमेंट जाता है और उन दोनों गद्दार पुलिस ऑफिसर्स का जुर्म उनको बताता है, जो देखने के बाद उनमें से एक एलेक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसके गोली चलाने से पहले उन दोनों को मार देता है। और जिसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की चीफ कैरन डीन के रूम में पहुंचता है क्योंकि एलेक्स को ये भी पता चल चुका था कि उन दोनों गद्दार ऑफिसर्स के साथ चीफ भी एंटन वेलन के साथ मिली हुई थी और इसी ने वेलन को खबर देकर बताया था कि एलेक्स उनके अड्डे पर हमला करने आ रहा है। और फिर जब एलेक्स चीफ को भी मारने ही वाला था तभी एलेक्स को बंद कर दिया जाता है। इस वाकये के बाद ओमनी कॉर्प पे बड़े और करप्ट पॉलिटिशियंस का दबाव बढ़ने लग जाता है क्योंकि एलेक्स कोई भी बड़े से बड़ा केस कुछ ही देर में सॉल्व करके मुजरिम और उसका साथ देने वाले को गिरफ्तार करने की काबिलियत बहुत सारे पावरफुल लोगों को परेशान कर रही थी। तो ये सब देखने के बाद रेमंड ये फैसला करता है कि हमने ये हीरो बनाया है और अब इस हीरो को महान बनाने के लिए हमें इसको शहीद करना होगा क्योंकि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं जिसका डायरेक्ट असर ओमनी कॉर्प कंपनी पे पड़ रहा है। तो रेमंड डॉक्टर बेनेट को अपने पास बुलाता है और उसको बताता है कि हमने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया हालात को देखते हुए साबित होता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट फेल हुआ है और अब हमें इस प्रोजेक्ट रोबोकॉप को खत्म करना होगा। जिसके जवाब में डॉक्टर बेनेट उसको बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एलेक्स फेल नहीं हुआ, वो अपना काम सही तरीके से सरंजाम दे रहा है। लेकिन रेमंड उसको फंडिंग का लालच देकर खामोश करवाने की कोशिश करता है। तो डॉक्टर बेनेट भी उस टाइम रेमंड के सामने उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन डॉक्टर बेनेट अपनी असिस्टेंट डॉक्टर को सब बताता है कि रेमंड के लोग वहाँ एलेक्स को मारने आ रहे हैं, तुम उनका ध्यान हटाओ और एलेक्स तक पहुंचने नहीं देना जब तक मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। तो असिस्टेंट डॉक्टर वहां उन सिपाहियों को अंदर आने से रोकती है। वहीं दूसरी तरफ से डॉक्टर बेनेट भी वहां पहुंच जाता है और एलेक्स को उठाता है और बताता है कि ये सब लोग तुम्हें खत्म करने वाले हैं। एलेक्स जैसे ही होश में आता है तो फौरन ही उन दोनों सिपाहियों को मार डालता है। जिसके बाद डॉक्टर बेनेट एलेक्स को बताता है कि रेमंड ने ही तुम्हें आखिरी बार बंद करवाया था और उसी ने ही ये सिपाही तुम्हें मरवाने के लिए भेजे हैं। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि रेमंड तुम्हें मारना चाहता है। ये सब सुनने के बाद एलेक्स गुस्से में रेमंड तक पहुंचने के लिए उस लैब से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेमंड सेलर्स एलेक्स मर्फी की बीवी क्लारा को अपने पास बात करने के लिए बुलाता है और ये बताता है कि कल रात एलेक्स की हालत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से हम उसको बचा नहीं पाए और कुछ ही देर में हम न्यूज पे भी उसकी मौत की खबर अनाउंस कर देंगे। फिर दिखाते हैं कि एलेक्स ओमनी कॉर्प की बिल्डिंग पहुंच जाता है और उसके वहां पहुंचने से पहले रेमंड को एलेक्स के आने की खबर मिल चुकी थी। तो रेमंड अपनी बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा चुका था और अपने बनाए गए बड़े ड्रोन्स भी सिक्योरिटी के लिए एक्टिव कर चुका था। लेकिन एलेक्स अपनी बाइक के साथ उस बिल्डिंग में घुस जाता है और उन ड्रोन से फाइट करता है और बहुत होशियारी से उनके साथ मुकाबला करता है और उनमें से एक ड्रोन को मार भी गिराता है। जिसके बाद वो दूसरे ड्रोन की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर चढ़ के उसको मारने की कोशिश करता है और लगातार उसके ऊपर गोलियां चलाता रहता है। फिर जब वो ड्रोन बेकार होकर गिरता है तो एलेक्स भी उस ड्रोन के साथ गिर जाता है और एलेक्स का हाथ उस ड्रोन के नीचे दब जाने की वजह से एलेक्स फंस जाता है। तो वो अपनी ही गन से अपना रोबोटिक हाथ तोड़कर अलग कर लेता है और उसकी तरफ आने वाले ड्रोन से बचकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो ड्रोन एलेक्स पे काफी फायरिंग करते हैं जिसकी वजह से एलेक्स के रोबोटिक सूट को बहुत नुकसान होता है और वो गिर जाता है। तभी वहीं दूसरी तरफ से एलेक्स मर्फी का पार्टनर जैक पुलिस फोर्स लेकर एलेक्स की मदद करने उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है और गाड़ी से एक ड्रोन को टक्कर मार के भी गिरा देता है और दूसरा ड्रोन जो एलेक्स पे फायरिंग कर रहा था खुद उसके सामने आकर ड्रोन का ध्यान उसकी तरफ खींच लेता है और एलेक्स को वहां से भागने का बोलता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रेमंड सेलर्स उसी बिल्डिंग की छत पे हेलीकॉप्टर के जरिए भागने के लिए अपने हेलीकॉप्टर आने का वेट कर रहा था और उसके साथ एलेक्स मर्फी की वाइफ और उसका बच्चा भी होता है। तो एलेक्स जब ऊपर बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है और रेमंड सेलर को बोलता है कि मुझे यानी एलेक्स मर्फी को मारने की कोशिश करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन रेमंड के पास एलेक्स के रोबोटिक सूट का कंट्रोल होता है तो एलेक्स चाहकर भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता था। लेकिन फिर जब रेमंड उसकी फैमिली को मारने की बात करता है तो किसी तरह एलेक्स अपनी दिमागी पावर से रेमंड के कंट्रोल से निकलने की और उसको गोली मारने की कोशिश करता है। तभी दोनों एक साथ एक दूसरे पे गोली चला देते हैं तो रेमंड उस गोली से मारा जाता है लेकिन एलेक्स रोबोटिक सूट की वजह से बच जाता है। फिर फिल्म के आखिर में दिखाते हैं कि डॉक्टर बेनेट एलेक्स के लिए दोबारा से एक नया और बेहतर रोबोटिक सूट बनाता है और एलेक्स फिर से शहर का रोबोकॉप बन जाता है और यहाँ इस मूवी की कहानी खत्म होती है।